बंदाई बनते जी। मंगल। तो कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ बनते जी, आप सुनाए कैसे हैं? बहुत आप काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। जी बहुत साधु बनते जी। आप क्या हमें कुछ लिखा सोशल मीडिया में, मैं समझा नहीं। हाँ बनते जी, मुझे ये बताइए, आपकी तो उपसंपदा हो गई है ना? कौन? तो मैं थोड़ा बिना उत्संदी हूँ, आपको सब पूरा तो बताया था। हाँ तो फिर मुझे समझ में नहीं आती है कि वो जो बिनाचार्य है वो भी हाँ श्रामणेर भी नहीं है। हाँ। वो जो है गलत तरीके से जो चीवर पहन के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो आप लोग उनका जो है वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, फोटो भी शेयर कर रहे हैं, उनकी रैली सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा विनय का नियम है? ये तो सही बात है। आप देखिए ना, वो तो आपसे बहुत जूनियर होगा ना, अगर आपकी उपसंपदा जो है आज से 1 साल पहले भी इसमें हुई है। इसमें आपने शेयर इसलिए कर रहे हैं हम्म। कि वो कार्यक्रम रखा है कोई भिक्खु ने, स्वामी ने, और वो बाबा साहब का पुत्र आ रहा है, तो हमने वो सोचा लोग वो इसमें इकट्ठे कोई भी हो लोग रहे आए हैं, ये लोग जो है धम्म के जानकार नहीं है। धम्म हैं। को नहीं जानते हैं, विनय को नहीं जानते हैं। अगर कोई धम्म को नहीं जानता है, विनय को नहीं जानता है, तो क्या हम उसकी रह में रह मिलाने लग जाएंगे? क्या हम उसके गलत काम में खड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, हम गए नहीं थे, हमने तो प्रचार किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। प्रचार ही तो सबसे बड़ी बाधा है बनते जी। ये प्रचार से ही तो उसका जो है क्या नाम है, इतना सब कुछ लूट रहा है दुनिया को। दुनिया हम्म, गुमराह हो गई, बताओ क्या करे बताइए। क्या करें। हम लोग जो है, चाहे हमारी कोई बात सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन हमें सच के साथ में खड़ा रहना चाहिए। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। चौथा सील क्या कहता है? मूसा वादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ नहीं हम्म, बोलूंगा। तो झूठ नहीं बोलने में कई चीजें हैं, यानी कि वो सब बातें जो व्यर्थ की हैं, चुगली है, हम्म, निंदा है, जिनसे कि समाज का कोई कल्याण का मतलब नहीं है, उन सब हम्म। बातों को मैं नहीं करूंगा। ये एसएसडी वाला का कार्यक्रम था। ये एसएसडी वालों को जो है धम्म सिखाइए ना, आप जाके जो उनको बताइए। आप वो जो है तो। देखिए, जब हम्म, हम कोई भी समाज में नया काम करते हैं, हम्म, समाज सुधारने का काम करते हैं, तो समाज हम्म, को वो पसंद नहीं आता है। जैसे कि किसी की आंख में पीड़ा हो, है ना, आंख खराब हो, और हम्म। उसकी आंख का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसको छटपटाहट होती है ना, दर्द होता है उसको। वो तो। तो वैसे ही समाज है, समाज की दृष्टि खराब हो गई है, उसको भ्रम हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है। तो जब हम लोग उनको बताएंगे तो उनको पीड़ा होगी, क्योंकि उनको उसमें रस आने लगा है, उनको मजा आने लगा है, उनको भीड़ देखने में मजा आने लगा है, उनको ये बहुत भिक्षु देखने में मजा आने लगा ये है। कार्यक्रम में 4 लोगों को, 5 लोगों को इन लोगों ने निमंत्रण दिया था, इसमें सिर्फ 2 आए। ओके। हाँ, वो आकाश लामा नहीं आया, वो पंते ज्ञान ज्योति नहीं आए, और ये वो कलाकार थे, वो नहीं आए। वो तो आकाश लामा को तो इसलिए बुलाते हैं ना, ताकि इनका ये दिखाई दे कि ये एक है। हम्म। वास्तव में भीतर से तो कोई एक नहीं है इनमें से, जो है दो भिक्षु भी एक नहीं है, कोई भी एक नहीं, आदमी ये दूसरे का पसंद नहीं करता। ज्ञान ज्योति भी नहीं आए। भंते वो जी, इतना वो इतना बड़ा हम्म, कार्यक्रम जो है ये लोगों को गुमराह करने के लिए चल रहा है। मैंने इतने हम्म, सवाल इन लोगों से किए हैं, एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। अगर सत्य हम्म, पर आधारित का कार्यक्रम होता, सत्य पर हम्म, आधारित का आंदोलन होता, तो कम हम्म, से कम इनको सवालों के जवाब तो देने होते ना। हम्म, हम अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं किसी के भी सामने कि पूछिए क्या हाँ, पूछना है, हम आपको हाँ, हर एक बात जो हम काम कर रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे, आपको क्यों कर रहे हैं, उसका क्या हम्म, कारण है। अगर हम बताएंगे आपको और आपको समझ में नहीं आएगा और आप हमें समझाएंगे और हम गलत होंगे, तो हम उसको सही करेंगे। सही बात है। यही तो धम्म हुआ। सही इतनी बात सी है। मतलब धम्म की इतनी सी जानकारी है, इतनी सी बातें अगर हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम किस प्रकार से भारत को बौद्ध में करेंगे? सही हम तो बात है। भारत को जो है हिंदू धर्म की चपेट में लगा के जो है लपेट के रख देंगे। वही हो रहा है। हाँ। वही तो हो रहा है, क्या करें बताइए। तो मेरी तो आपसे इतनी शिकायत थी कि बस आप जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं इनका प्रचार मत कीजिए। ठीक है, ठीक। कोई भी ऐसी पोस्ट हो, कोई भी वीडियो हो। जो मेरी बात सुनो, आज इनका कार्यक्रम वापी में है। हम्म। ओके। वो भीमराव कट के गुजर गया है। एक हाँ। साल हुआ। वो हाँ। बड़ा महाराष्ट्रियन नेता था। हम्म। ओके। तो इनका कार्यक्रम, मतलब मुझे भी फोन आया कि भाई वीणाचार्य आ रहे हैं, आप आइए। हम्म। मैं कहा मुझसे वीणाचार्य से क्या लेना देना, क्या हम्म। वीणाचार्य भिक्षु है क्या, हमें पता नहीं है। तो मैं कहा तुम हम्म। पहले पूछो बड़े कौन है, छोटे कौन है, क्या है, हम्म। वो धम्म में कोई गरिमा होती है। हम्म। ओके। आप स्वामी का नाम पत्रिका में लिखते हैं और भिक्षु के लिखते नहीं है, तो ये कौन सी गरिमा है? नहीं तो ओके। श्रामणेर भी तो नहीं है वो। भंते चंद्रकीर्ति ने उसको मना कर दिया ना कि भाई मैं इसको अपने सत्य से इनकार करता हूँ, क्योंकि ये मेरी हम्म, बात नहीं मानता है, मेरे अनुशासन में नहीं है, तो मेरा कैसे सामने हो जाएगा ये? सही जब बात है। गुरु के अनुशासन में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई श्रामणेर नहीं रहेगा, तो उसका शिष्यत्व खत्म हो जाता है, वो निकाल देगा उसको जो है।
वो तो बोलता नहीं, मैंने दूसरों से चीवर ले लिया, गुरु मान लिया। तो दूसरे से चीवर लिया है तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई, कौन से संघ से लिया है, तो प्रक्रिया ही नहीं है ना कोई भारत में। तो ना ना भारत नहीं में तो एक ही प्रक्रिया है कि बाजार में चीवर बिकता है, जाके खरीद लाओ और किसी से पहनना सीख लो और बस जाके घूमो समाज में जो है। तो ऐसे 4 भिक्षु महाराष्ट्र से आए थे कार्यक्रम में। हाँ हाँ। तो मैंने एक को पूछा, हम्म फोन आया था मुझ पर, हम्म तो मैं किसी आपने कहाँ से चीवर लिया, क्या लिया, बताइए जरा। हम्म आप फोन पर बात करते हैं हम्म तो वो बोला कि यहाँ से यहाँ से। मैं ये तो गलत है, ये तुमको चीवर देने वाला सामने है, सामने को चीवर कैसे दे सकता है। बताइए। फिर भी होते हैं, पहन कर आते हैं लोग, स्टेज देते हैं, दान देते हैं, तो क्या करें हम। मुझे भंते जी जो है ना, जो विनयाचार्य के कार्यक्रम में ही स्टेज पर थे और उन्होंने विनयाचार्य को अच्छी तरह से समझाया था कि क्या धम्म है, वो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। स्टेज किसका है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो है जो बात कहेंगे वो समाज के हित में कहेंगे, समाज को राह दिखाने वाली बात कहेंगे, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप जो है भंते हैं, आपको वहाँ पर बुला रहे हैं लोग जो है, तो जाइए आप जो है, लेकिन वहाँ पर समाज को जब आपको मौका मिलता है बोलने के लिए तो आप समाज को समझाइए कि ये जो विनाचार्य है ये गृहस्थ है, अभी इसकी जो है श्रामणेर भी नहीं बनाया ढंग से, जो है ये श्रामणेर बना था किसी के सानिध्य में, उसने इसको त्याग दिया है, तो इसको अनुशासन भी करना नहीं आता है। इसको आप लोग जो है इतना क्यों बढ़ा चढ़ा रहे हो, ये आप लोग क्यों गुमराह कर रहा है। ये आप लोगों के दान का इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ करता है, दान क्या इसलिए होता है, दान का इस्तेमाल जो है जीवन चलाने के लिए होता है, दान का इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए नहीं होता है। तो इसको आप थोड़ा सा जानिए ना खुद से जो है, और वहाँ पर जाइए, प्रोग्राम में जाइए, मैं ये नहीं कह रहा प्रोग्राम में मत जाइए, जाकर जो है लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जो है जो गुमराह हैं, जो भटकाव में है, ये एसएसडी वाले जो इतने भटकाव में चल रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि धम्म क्या होता है, कोई भिक्षु कैसे बनता है, तो उनको आप ये बताइए। और उनको इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो, अगर उनको जानकारी हो जाएगी तो समाज में बहुत बड़ा काम होने लग जाएगा। लेकिन अगर हम जानकारी तो दें ना, और जो वो कर रहे हैं बस उसमें रह मिलाते रहें, हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो काम जो है और ख़राब होता जाएगा। पिछले 70 साल में यही तो काम खराब हुआ है कि गलत का हमने कभी विरोध नहीं करा, गलत क्या है उसको समझाया नहीं, इसीलिए तो काम खराब होता गया, सही हुआ ही नहीं काम, तो काम बढ़ेगा कैसे आगे। आपकी बात सही है, लेकिन लोगों को वैसा ही काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ। भंते जी देखिए, मैं जो है इतना दूर दूर जाके लोगों को समझाता हूँ, पर आप बोलते हैं मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, वो भंते बीमार था, जो कार्यक्रम किया वो सामने है, बराबर। तो वो बोलता कि भंते हमें ये भंते जी सामने की, तो आप भंते नहीं, आपने भी हाथ से चीवर पहने हैं और ये घूम रहे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, फिर भी आपको लोग सहयोग दे रहे हैं। ओके, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े बड़े पैसे वाले जो है वो इसको पैसे दे रहे हैं, तो आप समझो कि कार्यक्रम में दान कौन दे रहा है, कैसे हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। कोई पीछे का तो कोई देखते नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं, हमें भी डांटते क्या धमका कायम, आप नहीं आए, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा है। तो लोगों को यही ऐसे कोई सही लोग है ही नहीं, तो हम क्या करें, बताओ। भंते जी सही लोग आएंगे कैसे, मैं भी तो इन लोगों से संघर्ष कर रहा हूँ, मैं तो नहीं झुकता किसी सामने, मैं सरेआम वीडियो बनाता हूँ, सबके पास जाता है, एक भी भिक्खु आया मेरे पास कि मैं सही हूँ, तुमने मुझे गलत क्यों बोला, बताइए मुझे। मैं तो नहीं डरता किसी से, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, चाहे मैं गरीबी में कर रहा हूँ, साधनों का अभाव में कर रहा हूँ, बेशक लोग मुझे सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अब लोगों को मेरी बात समझ में आने लगी है, तो सहयोग भी मिलता है, कार्रवाई आगे बढ़ रहा है। और अब 21 दिसंबर को हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसमें जो है लोग समझेंगे इस काम को। अच्छी बात है। जब हम किसी चीज का प्रचार करते हैं ना, देखिए पहले तो शुरू में क्या होता है, जब हम समाज कुछ कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है वो करने में जो है, तो उसको जब हम बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे खिलाफ तो खड़ा है, लेकिन हमारी बात तो ठीक है ना। अगर हमारी बात ठीक है तो धीरे 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 वो समाज को समझ में आने लगेगी। जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ा तो समाज को पसंद नहीं आया था ये, लेकिन आज जो है बहुत बड़े तबके को समझ में आ रही है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तब भी समाज को समझ में नहीं आया था, पसंद नहीं आया था ये काम जो है, लेकिन आज जो है बहुत बड़े तबके को समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो अच्छा काम होता है ना, सुधार वाला काम होता है, उसमें समय लगता है। अगर अब समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ ही बह के चले जाएं। उसका मतलब ये है कि हम जो है उसको, अगर वो नहीं समझ सकता है कोई बात नहीं, हम दूसरा आदमी समझें, दूसरा आदमी पकड़ें। भगवान बुद्ध ने भी अपना ज्ञान जब शुरू किया बांटना जो है, तो बौद्ध ज्ञान में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में 240 किलोमीटर चलकर जो उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया था, बीच में जो है उपजीवक नामक का जो है वो साधु मिला था, ज्ञान उसने पूछा भाई तुम कौन हो, कि मैं बुद्ध हूँ।
मैं ऐसे इस तरह ज्ञान प्राप्त किया है, उस समझ में नहीं आया, उसको चला गया मुंडी लाते हुए। तो हर कोई तो ना आपकी बात को समझेगा। और बुद्ध उसके पीछे नहीं गए कि सुन सुन मैं सही हूँ, देख मैं ऐसे बुद्ध बना हूँ, मैंने ऐसे ज्ञान प्राप्त किया है, नहीं गए ना उसके पीछे। उनका भी तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तेरे अंदर समझदारी होती तो मुझसे पूछता, मैं तेरे को पूरा बात बताता, लेकिन तेरे अंदर समझदारी नहीं है, तेरे पास सुनने का धैर्य नहीं है, तेरे पास सीखने की क्षमता नहीं है। इसलिए बुद्ध जो है हमेशा ज्ञान उसको देते हैं जो सुनने की क्षमता रखता हो, जो सीखने के लिए ललायित हो। तो इसीलिए उन्होंने जो है पहले ध्यान लगाया कि किसको ज्ञान देना है, कौन ज्ञान के काबिल है। तो इसीलिए भंते जी ये कारवां जो है ऐसे चलेगा, धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हम समझा सकते हैं। बहुत से लोगों को आप जब पूरी जिंदगी लगे रहो लेकिन समझा नहीं सकते, क्योंकि उनके चित्त का निर्माण इस प्रकार हुआ है। तो चित्त का विकास होता है, हर एक चित्त का जो है एक दूसरे से कनेक्शन होता है और वो प्रभावित होगा और वो विकास होगा। तो ऐसे धीरे धीरे बदलेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दुनिया बहुत विकृत हो गई है, हर किसी का चित्त विकृत है। तो इसमें वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कम से कम कुछ कम विकृत हैं, जो समझ सकते हैं। जब वो समझेंगे तो उससे जो है फिर धीरे धीरे वो उस तरह विकास बढ़ेगा। काम बहुत कठिन है बनते जी, लेकिन अगर काम होगा ही नहीं तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे मिला था, तो मैं आपसे ये अपेक्षा की थी कि आप जो है यहाँ पर सुरेंद्र नगर में जो है इस तरह से अब लोगों को समझाएंगे। ठीक है बनते जी, आपको कहीं भी मौका मिलता है मंच पे जाइए और उनको पहले बोल दीजिए कि मुझे भी बोलने का टाइम चाहिए। तो आप लोगों को समझाइए कि कोई भी व्यक्ति जो है चीवर कैसे पहन सकता है, चीवर का क्या महत्व है, चीवर की कितनी गरिमा है, चीवर पहनते कोई व्यक्ति पूजनीय क्यों रहता है। ये चीजें जो है लोगों को समझाइए ताकि लोग जो है सही और गलत के बीच में फैसला करना सीखें। आज से आप जो है लगाइए, 1 साल पहले तो कोई चर्चा ही नहीं थी इस बात की ना। जब मैंने ये काम शुरू किया तो आज चर्चा होने लगी है, लोग बहुत बड़े पैमाने में समझने लगे हैं। और आज से 5 साल बाद आप देखना कि ये जो नकली लोग हैं ये सब जो है तो सुधरेंगे या फिर चीवर छोड़ेंगे। तो अभियान चलाना पड़ता है ना, सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। काम कर रहे हैं, क्या करे, नकली काम कर रहे हैं तो वो बता तो रहा हूँ मैं आपको। जो है हम लोग जब लोगों को समझाएंगे। अभी मैं बोलो ये कार्यक्रम जिसने लगाया था, जिसका इस पे नाम नहीं है, ओके, वो चीवर पहनकर ऐसे घूमता है, बुढ़ा है, महाराष्ट्र से आया है, ओके। तो ये जो 2 नंबर के बिजनेस जो करने वाले होते हैं दलित के, इनके पास जाकर वो फंड लेता है, 25,000 दो, 40,000 दो, 30,000 दो, और कार्यक्रम हो जाता है। अरे बताओ, तो ये 2 नंबर वाले मुझे तो पैसा देंगे नहीं, समझ गए। वो जब चाहे तब खा लेते हैं, वो चिवर पहना है सिर्फ साधु की तरह। नहीं, जो पैसा लेके कार्यक्रम कर रहा है, आपको लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप इससे व्यतीत ना हो। वो कार्यक्रम कर रहा है और आपको बुलाता है तो आप उस कार्यक्रम में जाएं। नहीं, बुलाता ही नहीं है, बुलाता नहीं है, छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है उससे। आप लोगों को समझाने का काम कीजिए ना, जिस दिन लोग समझ जाएंगे। वो बीमार हुआ तो मैं सामने से गया, मैंने इसको कहा कि भाई तुम्हारा क्या क्या अटका हुआ है, तुम्हारा कार्यक्रम अटका है। 2 लोगों ने मुझे बोला तो मैं सामने से कहा, तो फिर भी कुछ नहीं बोला, तो मैं इसकी खबर पूछकर चला आया वापस। मैं क्या कर सकता हूँ, ओके। तो 2-3 लोग बोले थोड़ा हमें सहयोग चाहिए, तो मुझे जो हो सके वो सहयोग दिया। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो उस दिन तो मेरा कार्यक्रम था, ओके, दीक्षा का कार्यक्रम था अहमदाबाद कोलका में मेरा कल, ओके। तो मैंने वो बच्चों ने मेरे पर मुझे मिला भी था, उनके 30 तारीख का मैं कार्यक्रम रखा हूँ। मैं जो 30 का मत रखो, मुझे बुलाना है तो तुम 25 का रखो, जो डेट थी। फिर भी इसने वही रखा, ओके। तो इनका मतलब है हमें बुलाना नहीं है, सही है। तो हम क्या कर सकते बताओ। वो बोला मुझे आप सामने बनाओ, मेरे पास चीवर है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो वो बोला मैंने पहन लिया है वो गुरु से, वो मुझे कुछ दे नहीं रहा है, मैं तो गलत बोल रहा है, तुमने अपने हाथ से पहना है। मैं ठीक है मैं उतार लेता हूँ और आप मुझे बनाओ, मैं क्यों बनाऊँ भाई, मैं क्यों बनाऊँ। मैंने बोला मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है, मैं इसको बनाऊंगा जो 3 साल मेरे पास रहकर पढ़ाई करे। तो तुम्हें वो तो करना नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे पास पाली तो हिंदी का पूरा त्रिपिटक है, जिनको 3 साल मेरे पास रहकर पढ़ना है, बिहार में रहना है, सेवा देना है, वो आओ, ओके। पहले पढ़ो भाई, 1 साल विनय पिटक पढ़ो, 2 साल सूत्र पिटक पढ़ो और 1 साल अभिधम पढ़ो। 4 साल का जो स्टडी विश्व में होता है, जिनको वो करना है वो आओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छी बात है। 4 साल पढ़ो, इसके बाद उपसंधा में करवा दूंगा तुझे, ओके। वो तो करना नहीं है तो मैं कैसे किसी को ले सकता हूँ। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, 4 साल का तो अध्ययन करें ही करें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ
तो मैंने वो त्रिपिटक लिया है 30,000 का, पाली के हिंदी का, वो काशी वाले, समझ गए। तो पढ़ेगा तो इसको पता चलेगा ना कि गुरु ये कह रहे हैं, समझ गए, कि विनय ये कह रहे हैं। तो पढ़ेगा नहीं तो इसको क्या पता चलेगा, तो पढ़ना तो है नहीं किसी को। तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ सत्र का, जिनको श्रामिक बनना है मेरे पास, तो मैं 4 साल मेरे विहार में रहकर सेवा करनी पड़ेगी, कोई आए इनको, ओके, और पढ़ना है, और कोई कार्यक्रम में साथ ले जाता हो तो आना है। आपको नहीं बोलना कि मेरे साथ आओ, भाई मुझे ठीक लगेगा इनको मैं साथ ले जाऊंगा, बाकी आपको विहार में रहकर पढ़ना है, ओके। आपको 2 बार को भोजन मिलेगा, शाम को थोड़ा अखबार मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको, आपको कर लेना है, लेकिन आपको स्टडी करनी है। तो वो ऐसे नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे किसी को रखूंगा, बताओ। नहीं, आपको कोई मिले ना मिले, लेकिन आप नकली काम मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये काम अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है, बेशक हमारा जीवन जो है, आपने चीवर किस लिए पहना है? चीवर इसलिए नहीं पहना कि आपने जो है इन लोगों को समझाना, ये करना है। आपने सबसे पहले चीवर जो इसलिए पहना है कि खुद को मुक्त करना है, खुद को इन विकारों से मुक्त करना है। जो दुनिया के संसार के लोगों में विकार जो होते हैं, उनसे मुझे मुक्त होना है। सबसे पहला काम तो ये है चीवर पहनने का। फिर मैं अपने आप को शुद्ध कर लूंगा तो लोगों को भी, अगर मुझसे चाहेंगे शुद्ध होना तो मैं उनको भी शुद्ध करने का प्रयास करूंगा, चाहेंगे तो। फिर मैं ये देखूंगा कि कौन लोग जो हैं पात्र लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, जिनको मैं अगर शुद्ध करने की बात कहूंगा तो शुद्ध हो सकते हैं, तो उनको शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। यही काम करना है बड़े आसानी से जो है। ठीक है बनते जी। हाँ, और आपकी और मेरी बातचीत जो है ये रिकॉर्ड हुई है, तो मैं लोगों को समझाने के लिए इसको डाल दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, ठीक है बनते जी, बनता है बनते जी।